हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन के व्यू मॉडल पे काम करेंगे। तो व्यू मॉडल पे काम करने से पहले मैंने कुछ चेंजेस किए जो कि मैंने बैकग्राउंड में ही कर दिए थे ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो आप ये देख लीजिए, मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चेंज किया है। आप देख सकते हैं, एक कंपोनेंट का पैकेज मैंने ऐड किया है और एक स्क्रीन का पैकेज। स्क्रीन में मैंने होम स्क्रीन को डाल दिया है, कंपोनेंट में मैंने नोट कार्ड एंड डायलॉग को डाल दिया है, और मैंने डेटा में नोट को डाल दिया है ताकि एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा क्लीन हो। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना व्यू मॉडल बनाना है। तो व्यू मॉडल हम रखेंगे अपनी स्क्रीन पैकेज में। एक कॉटलिन क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं नोट व्यू मॉडल। ओके, अब इसको एक्सटेंड करना होगा हमें व्यू मॉडल से। अल्ट एंटर टू इंपोर्ट। ओके, ग्रेट। नाउ व्यू मॉडल में हमें करना क्या है। व्यू मॉडल में हम पहले तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तैयारी कंप्लीट करनी है। तो हम एक प्राइवेट वेल बनाएंगे और हमें यहाँ पर अपना रिपॉजिटरी चाहिए जो कि होगी हमारी नोट रिपॉजिटरी। ओके, ना आपको पता है कि अगर आपको रिपॉजिटरी को इंजेक्ट करना है तो आपको एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाना होता है। हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के क्लास में ये ऑलरेडी सीख लिया था। एंड इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें करनी होती है, जो कि है फैक्ट्री बनाना। तो व्यू मॉडल की फैक्ट्री हम यहाँ बनाएंगे। ओके, तो फैक्ट्री बनाने के लिए पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए फैक्ट्री नाम से, और ये ऑफ टाइप होगा व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री का, विथ कैपिटल एफ। एंड इस पे इक्वल टू रखेंगे फैक्ट्री व्यू मॉडल फैक्ट्री। एंड देन इसके अंदर हमें चाहिए इनिशियलाइजर। अब इस इनिशियलाइजर के अंदर हमें एक वेरिएबल बनाना होगा जो कि हमारा एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन हमें मिलेगा दिस से, जिसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन की। एंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये हम प्रोवाइड करेंगे एज हमारे एप्लीकेशन का नाम है नोट एप्लीकेशन। तो हमें वो देना चाहिए यहाँ पर नोट एप्लीकेशन। परफेक्ट ना। इसके बाद हमें चाहिए अपनी रिपॉजिटरी। तो वो हमें मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन के वेरिएबल से जो हमने अभी जस्ट बनाया है। तो रिपॉजिटरी के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, एप्लीकेशन का यूज करते हैं, डॉट कंटेनर। एंड देन इसके अंदर से हमें मिलेगा हमारा नोट रिपॉजिटरी। अब यही रिपॉजिटरी हमें प्रोवाइड करनी है किसको, हमारे नोट व्यू मॉडल को। तो नोट व्यू मॉडल को यहाँ इनिशियलाइज करेंगे, एंड इसके अंदर हम रिपॉजिटरी पास कर दें। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द फैक्ट्री पार्ट। बट ये चीज अब हमें जहां पर हमने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करना है वहां पर भी डिक्लेयर करना होता है। तो चलिए, व्यू मॉडल को हम इनिशियलाइज करते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, क्योंकि वहीं पर हम अपना होम स्क्रीन कॉल कर रहे हैं और हम यहीं से व्यू मॉडल होम स्क्रीन को पास कर पाएंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं व्यू मॉडल का। ओके, इसका टाइप होगा नोट व्यू मॉडल। क्योंकि मैंने नोट्स लिख दिया क्या। नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान देना है, कहीं जगह पे मैं नोट्स लिख रहा हूँ, कहीं पे मैं नोट लिख रहा हूँ, तो ये काफी इनकन्वीनियंट हो रहा है। खैर, इसे रिफैक्टर करते हैं एंड इसमें से एस हटा देते हैं। ओके, तो व्यू मॉडल के अंदर भी, हाँ, परफेक्ट। अब ये इक्वल टू होगा व्यू मॉडल के, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा।
आपके केस में हो सकता है आपको इसे इंपोर्ट के साथ साथ इसकी डिपेंडेंसी भी डाउनलोड करनी पड़े, तो वो दोनों ऑप्शन एक साथ दे देगा। एंड देन इसके अंदर एक फैक्ट्री पैरामीटर है, इस पे हम प्रोवाइड करेंगे जो हमने फैक्ट्री बनाई। तो फैक्ट्री है कहाँ? फैक्ट्री नोट व्यू मॉडल के अंदर ही है, इसका कंपेनियन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से हमें फैक्ट्री मिल जाएगी। दैट्स प्रीटी मच इट। व्यू मॉडल अभी होम स्क्रीन में पास नहीं करते, पहले व्यू मॉडल में आकर कुछ चीजें कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें एक सस्पेंड फंक्शन चाहिए जिसका नाम होगा सेव नोट। इसको हम नोट पास करेंगे जो कि होगा ऑफ टाइप नोट, इस तरह से, राइट। एंड एक चीज हमें नोट में ऐड ऑन करना है, क्योंकि हम अपना ये इस नोट में एक इस डिस्क्रिप्शन विजिबल वेरिएबल बनाएंगे जो कि बूलियन टाइप होगा, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हर नोट का खुद का स्टेट होगा कि उसका डिस्क्रिप्शन विजिबल है या नहीं। अब क्योंकि हमने रिपॉजिटरी वगैरह बना ली थी, हमने नोट डेटाबेस बना लिया है, हमने डाओ बना ली है, हमने पूरी रूम सेटअप ऑलरेडी रेडी रखा है, तो हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। हम बस रिपॉजिटरी को कॉल करेंगे और इसमें से हम अपना इंसर्ट नोड वाला फंक्शन कॉल करेंगे, एंड इसमें हम नोट पास कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। अब ये कहाँ पर यूज होगा, उसके लिए हमें अब जाकर मेन एक्टिविटी में यहाँ व्यू मॉडल पास कर देना है अपना, एंड उसके लिए हम अपना होम स्क्रीन भी ओपन कर लेते हैं ना। होम स्क्रीन में यहाँ पर हमें व्यू मॉडल के लिए पैरामीटर बनाना पड़ेगा, और अब जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पर हम सेव कर रहे हैं नोट, हम नोट ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ऑन से। फिलहाल के लिए मैं इसे हटा नहीं रहा हूँ, लेट इट बी जैसे भी है ये। एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं ऐड करने जा रहा हूँ, वो है मेरा व्यू मॉडल डॉट सेव नोट, और इसमें मैं इट पास कर दूंगा। एंड क्या इशू है? सस्पेंड फंक्शन सेव नोट को रूटीन और सस्पेंड फंक्शन। ओके, तो हमें यहाँ पर एक को रूटीन चाहिए इसको कॉल करने के लिए, तो चलिए देखते हैं को रूटीन कैसे बनाते हैं। तो को रूटीन बनाने के लिए हमें को रूटीन का स्कोप चाहिए बेसिकली, तो को रूटीन स्कोप, यस, एंड ये होगा इक्वल टू रिमेंबर को रूटीन स्कोप, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं इसका यूज करके यहाँ इसके अंदर एक को रूटीन का स्कोप बना देता हूँ। तो हम कॉल करेंगे को रूटीन वेरिएबल डॉट लॉन्च, एंड देन इसको कॉल करेंगे हम इसके अंदर। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो सेव नोट मेथड है वो एक सस्पेंड फंक्शन, और इसको हम यूआई के थ्रेड पे लॉन्च नहीं कर सकते, इसको लिए हमें एक अलग स्कोप बनाना पड़ेगा। तो अब चेक करते हैं नोट क्या हमारा डेटाबेस में सेव हो रहा है कि नहीं, और उसके लिए हमें पहले एप्लीकेशन को रन कराना पड़ेगा। ओके, तो हम एक नोट बनाते हैं, एड टाइटल, whatever the name, whatever the description, and hit on save। तो ये हमारा एंड रिजल्ट नहीं है, इसको मत देखिए आप। ऑलरेडी ये पहले से जो हमारा ऐप काम कर रहा था वही चीज है। रूम डेटाबेस काम कर रहा है कि नहीं वो हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी चेक करेंगे, क्योंकि हमने रीडिंग की फंक्शन ही नहीं बनाई है, तो बिना रीडिंग का भी वैसे भी दिखा नहीं सकते। तो हमने
डेटाबेस में एंट्री तो कर दी, बट अब उसे चेक कैसे करते हैं ये देखते हैं डेटाबेस इंस्पेक्टर का यूज करके। उसके लिए आप जाएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एंड देन आप व्यू पे क्लिक करेंगे एंड टूल विंडो, और इसके अंदर आपको मिलेगा ऐप इंस्पेक्टर। ये रहा ऐप इंस्पेक्शन, आपको क्लिक करना है इस पे। तो ऐप इंस्पेक्शन पे हमने क्लिक कर दिया है। अब हमें चूज करना है किस प्रोसेस को, जो कि उसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया है कि ओके। एंड यू कैन सी डेटाबेस इंस्पेक्टर भी लॉन्च हो गया है एंड यू कैन सी अब उसके नीचे डेटाबेस भी दिख रही है, और आपको उस डेटाबेस का नाम भी दिख रहा है जो हमने बनाई थी। नोट्स डेटाबेस नाम रखा था हमने, एंड यू कैन ऑल्सो सी द टेबल नोट्स नाम से, जो कि हमने नेम दिया था। अब इसके अंदर क्या हमारी एंट्री है या नहीं, आइए इसे ड्रॉप डाउन करके देखते हैं, या इस पर डबल क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी हमने वॉट एवर जो भी इनपुट दिया था वो यहाँ पर एज इट इज है। इस डिस्क्रिप्शन विजिबल में आपको एक डिफरेंट चीज दिख रहा होगा, हालांकि हमने फॉल्स रखा है उसकी वैल्यू डिफॉल्ट, बट हमें जीरो दिख रही है। तो वो ऑब्वियस रीजन से अगर वो ट्रू होती तो वो वन दिखती है यहाँ पे। रूम डेटाबेस का खुद का तरीका है बूलियन वैल्यूज को हैंडल करने का, वो एज एन इंटीजर ही उसे यूज करता है। तो हमारी डेटाबेस में वैल्यू सेव हो गई। तो हमने रूम डेटाबेस में एंट्री कर दिया है। हमारे इस वीडियो का टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें इस रूम डेटाबेस में से डेटा को रीड करेंगे, ताकि जब भी ऐप ओपन हो प्रीवियस डेटा हमें शो हो पाए, और तभी हम उसे डिलीट या अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पास क्या डेटा है रूम डेटाबेस में, हम ये एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।